A closed door is a strange thing, especially when you know that something important lies on the other side. अंदर लाइट है, अंदर एक्टिविटी है, अंदर पर्पस है, लेकिन अभी you must wait. Most of us don't like waiting. हम आंसर्स जल्दी चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज जल्दी चाहते हैं, रिकग्निशन जल्दी चाहते हैं, और कभी-कभी हम एंट्री भी जल्दी चाहते हैं। लेकिन फ्री मसनरी एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछती है। नॉट हाउ क्विकली कैन यू एंटर, बट व्हाई डू यू वांट टू एंटर। और शायद यही वो मोमेंट है जहां रियल जर्नी शुरू होती है। दरवाजे के उस पार नहीं, दरवाजे के इस पार। आज हम इसी लेसन पर रिफ्लेक्ट करेंगे। प्रिपरेशन बिफोर एडमिशन। फ्रेटर्नल ग्रीटिंग्स। आई एम राइट वर्सफुल ब्रदर डॉक्टर रविंदर सिंह चन्नी फ्रॉम भारत माता पास्ट मास्टर्स लॉज नंबर 121 on the roles of the Grand Lodge of India. I have been on an educational journey in Freemasonry for over 35 years and I'm still learning. और जितना ज़्यादा मैं क्राफ्ट को स्टडी करता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि मेसनरी की विजडम अक्सर उन मोमेंट्स में छुपी होती है जिन्हें दुनिया इनसिग्निफिकेंट समझती है। A pause, a wait, a moment of preparation. दरवाज़ा एक इंटरेस्टिंग सिंबल है। हम अक्सर उसे सिर्फ एंट्री के रूप में देखते हैं, लेकिन दरवाज़ा सिर्फ अंदर जाने के लिए नहीं होता। दरवाज़ा हमें रोकता भी है। एक खुला मैदान सवाल नहीं पूछता, लेकिन एक दरवाज़ा पूछता है, क्यों आए हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या समझते हो कि अंदर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या तुम रेडी हो। शायद इसीलिए हर सीरियस इंस्टीट्यूशन, हर सेक्रेड ट्रेडिशन और हर एंड्यूरिंग स्ट्रक्चर अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि बाउंड्रीज एक्सक्लूजन के लिए नहीं होती, बाउंड्रीज मीनिंग क्रिएट करती हैं। मुझे एक मास्टर बिल्डर की कहानी याद आती है। एक यंग वर्कर उसके पास आया। स्ट्रांग था, कॉन्फिडेंट था, काम करने के लिए ईगर था। उसने कहा, सर आई एम रेडी, मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजिए। मास्टर बिल्डर ने उसकी तरफ देखा और सीधा मना कर दिया। वर्कर को समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या मैं केपेबल नहीं हूं? मास्टर बिल्डर मुस्कुराया और कहा, केपेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, प्रिपरेशन प्रॉब्लम है। वर्कर और भी कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, मैं स्ट्रांग हूं, मैं विलिंग हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं। मास्टर बिल्डर ने धीरे से जवाब दिया, स्ट्रेंथ विदाउट प्रिपरेशन डैमेजेस व्हाट इट टचेस। कितनी रिमार्केबल बात है, क्योंकि जिंदगी में बहुत बार हम स्ट्रेंथ को रेडीनेस समझ लेते हैं, हम कॉन्फिडेंस को रेडीनेस समझ लेते हैं, हम इंथुजियाज्म को रेडीनेस समझ लेते हैं, लेकिन रेडीनेस एक अलग चीज है। वर्कर सोच रहा था, प्रिपरेशन उससे काम से दूर रख रही है। मास्टर बिल्डर जानता था, प्रिपरेशन काम को प्रोटेक्ट कर रही है। एक एक्सेस के बारे में सोच रहा था, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और यही फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ हफ्तों में वर्कर ने कंस्ट्रक्शन साइट को ऑब्जर्व किया। उसने लेआउट समझा, उसने टूल्स को पहचाना, उसने डिसिप्लिन को देखा, उसने ऑर्डर को ऑब्जॉर्ब किया, और धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई। वो साइट को समझने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो खुद को समझने लगा। रियल प्रिपरेशन हमेशा दो चीजें करती हैं। वो हमें टास्क के लिए प्रिपेयर करती हैं और वो हमें खुद से इंट्रोड्यूस करती है। इसीलिए एडमिशन कभी एक्सीडेंटल नहीं होता। मीनिंगफुल एंट्री हमेशा इंटेंशनल होती है, क्योंकि फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल होगा। और मैसनरी फाउंडेशंस को बहुत सीरियसली लेती है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं
जहां ऑलमोस्ट हर चीज इंस्टेंटली अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, ओपिनियंस। लेकिन एक स्ट्रेंज पैराडॉक्स है। हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से ज्यादा है और क्लैरिटी पहले से कम। हमारे पास कनेक्शन पहले से ज्यादा है और अंडरस्टैंडिंग पहले से कम। एक्सेस और अंडरस्टैंडिंग एक ही चीज नहीं है। इंफॉर्मेशन और विजडम एक ही चीज नहीं है। मेंबरशिप और कमिटमेंट भी एक ही चीज नहीं है। इंफॉर्मेशन डाउनलोड की जा सकती है, विजडम नहीं। विजडम एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए रिफ्लेक्शन लगता है, उसके लिए प्रिपरेशन लगती है। शायद इसीलिए लॉज एक थ्रेशहोल्ड प्रिजर्व करती है, क्योंकि थ्रेशहोल्ड अवेयरनेस क्रिएट करती है और अवेयरनेस के बिना लर्निंग शॉल हो जाती है। जब आदमी रुकता है तब वो ऑब्जर्व करता है, जब ऑब्जर्व करता है तब वो समझता है, और जब समझता है तब वो वैल्यू करता है। यहां एक और ब्यूटीफुल लेसन छुपा हुआ है। प्रिपरेशन इक्वालिटी क्रिएट करती है। लॉज के बाहर दुनिया के लेबल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डॉक्टर, जज, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, ऑफिसर। लेकिन लॉज के थ्रेशहोल्ड पर ये लेबल्स धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि लर्निंग टाइटल से नहीं आती, लर्निंग ह्यूमिलिटी से आती है। और ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को कम समझना नहीं। ह्यूमिलिटी का मतलब है ये मान लेना कि अभी और सीखना बाकी है। मुझे लगता है ये फ्रीमेसनरी के मोस्ट ब्यूटीफुल आइडियाज में से एक है। अ मैन एंटर्स नॉट एज अ टाइटल, ही एंटर्स एज अ सीकर। और सीकर होने के लिए सर्टेनिटी को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ता है, क्योंकि सर्टेनिटी ग्रोथ को रोक देती है, क्यूरियोसिटी ग्रोथ को शुरू करती है। प्रिपरेशन इसीलिए अजम्पशंस को क्वाइटली रिमूव करती है। वो आदमी को उसकी इंडिविजुअलिटी छोड़ने को नहीं कहती, वो सिर्फ उससे इतना कहती है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम मत करो कि तुम सब जानते हो। और मुझे लगता है ये लेसन लॉज के बाहर भी उतना ही वैल्यूएबल है। स्टडी करने से पहले सुनना सीखो, एडवाइस देने से पहले ऑब्जर्व करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले तैयारी करो। क्योंकि हंसते कॉन्फिडेंस का साइन लग सकती है, लेकिन कई बार वो इमेच्योरिटी का साइन होती है। प्रिपरेशन का एक साइकोलॉजिकल पर्पस भी है। वो एक्साइटमेंट को बैलेंस करती है, वो एंजाइटी को काम करती है, वो अटेंशन को अंदर की तरफ ले जाती है और धीरे धीरे माइंड को कंपोजर सिखाती है। एक कंपोज्ड माइंड एक एगिटेटेड माइंड से ज्यादा इफेक्टिवली सीखता है। इसीलिए प्रिपरेशन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, साइकोलॉजिकल है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। और शायद इसीलिए लॉज का डोर गॉडेड होता है, नॉट बाय सस्पेशन बट बाय केयर, नॉट बाय फियर बट बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कुछ प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि प्रोटेक्शन इंटेग्रिटी क्रिएट करती है, इंटेग्रिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है, ट्रस्ट कंटिन्यूटी क्रिएट करता है, और कंटिन्यूटी ही ट्रेडिशंस को जेनरेशंस तक जिंदा रखती है। दरवाजा ये नहीं पूछता तुम कितने सक्सेसफुल हो, दरवाजा ये नहीं पूछता तुम कितने इन्फ्लुएंशियल हो, दरवाजा ये भी नहीं पूछता तुम कितना जानते हो। दरवाजा सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम रेडी हो? और शायद पूरी चैप्टर की विजडम इसी एक सवाल में समा जाती है, क्योंकि ईगर होना और रेडी होना एक ही बात नहीं है। जल्दी करने वाला आदमी अंदर जाना चाहता है, तैयार आदमी समझना चाहता है, और मसनरी हमेशा दूसरे आदमी में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। हर मीनिंगफुल बिगिनिंग एक पॉज डिजर्व करती है, हर कमिटमेंट प्रिपरेशन डिजर्व करता है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस डिजर्व करती है।
एक अप्रेंटिस दरवाजे के सामने खड़ा है, लेकिन कहानी दरवाजे की नहीं है। कहानी उस आदमी की है जो उस दरवाजे के सामने खड़ा है। क्या वो वही आदमी रहेगा जो यहां तक आया था, या प्रिपरेशन उससे ऑलरेडी बदल चुकी होगी? Perhaps that is the hidden purpose of every threshold. Not to delay admission, but to begin transformation. Because the first step of masonry does not begin inside the lodge. It begins outside. जब आदमी रुकना सीखता है, ऑब्जर्व करना सीखता है, रिफ्लेक्ट करना सीखता है और अंडरस्टैंडिंग के साथ एंटर करना सीखता है, What is entered without preparation is seldom valued with discipline. और जो चीज डिसिप्लिन के बिना वैल्यू की जाती है वो ज्यादा देर तक प्रिजर्व नहीं होती। शायद इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉसिंग अ डोर इज नॉट द क्रॉसिंग, इट इज द प्रिपरेशन दैट हैपन्स बिफोर इट। यू वर ट्यून्ड टू लेट्स लर्न फ्रीमेसनरी with me, Dr. Ravinder Singh Chani, brother. If you liked what you listened, please share with your like-minded brethren and subscribe for future discussions. Thank you and meet in next episode. Fraternal regards.